शाम ढल रही थी। हवाओं में हल्की सी सर्दी घुली हुई थी और पूरा बाग फूलों की खुशबू से महक रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। दादी की सालगिरह की पार्टी पूरे शबाब पर थी। हर कोई हंस रहा था, बातें कर रहा था और दादी को विश कर रहा था। उसी पार्टी में वो दाखिल हुई, नीली साड़ी में, आंखों में हल्की सी उदासी और होठों पर एक टुकड़ा मुस्कान लिए। हे हाय! आदित्य, उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन आंखों में कोई अनकहा सवाल। आदित्य पलटा और उसकी ओर देखा। कुछ पल तो चुप रहा, फिर बोला, ओह, एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाय! उसने हल्की मुस्कान दी। कैसे हो? उसने पूछा, आवाज धीमी और नमसी। मैं ठीक हूं। तुम सुनाओ, कैसी हो? आदित्य की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, सच्चाई या शायद पछतावा। मैं भी ठीक हूं और अब यहां आकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूं, वो बोली और फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वैसे तुम कर क्या रहे थे? आदित्य ने लंबी सांस ली, एक जोर का ठहाका लगाया और बोला, यही मेरी दादी की सेलिब्रेशन पार्टी है। सब गेस्ट्स को अटेंड कर रहा हूं। सब दादी को जानते हैं और मैं सबको जानता हूं। तो सोचो, मुझे सबको एंटरटेन भी करना पड़ता है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। पर एक बात पूछूं? उसने थोड़ा रुककर कहा। पूछो। तुम इतनी आसानी से कैसे पूछ लेते हो ऐसे स्टूपिड से सवाल? आदित्य एक पल को रुका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ताकि तुम मुझे गलत साबित कर सको, है ना? वो चौंकी, जैसे किसी ने उसके मन की बात पकड़ ली हो। तभी कहीं पास में संगीत बदल गया। कोई धीमा, रहस्यमय सा ट्यून बजने लगा। वो एक पल को चुप रही, फिर उसकी आंखें किसी को ढूंढती हुई इधर उधर घूमी। माय कजिन इज हियर, उसने अचानक कहा, जैसे कुछ याद आया हो। एक्सक्यूज मी? आदित्य ने चौंक कर पूछा। हाँ, वो बोली, उसकी आवाज में अब एक ठंडापन था। तुम्हें पता है अब क्या होगा? उसका चेहरा अब तक की सबसे गंभीर मुद्रा में बदल चुका था। उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उन सबकी विजय होगी और तुम्हारी पराजय। आदित्य की आंखों में सवाल था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वो आगे बोली, उन्हें सब कुछ मिलेगा। वो क्यों? ये सब क्यों कह रही हो? आदित्य ने आखिर पूछ ही लिया, आवाज कांप रही थी। क्योंकि जो खेल तुमने शुरू किया था, अब उस खेल में तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है। उसने धीमे से कहा, अब मोहरे हमारे हैं, चाल भी हमारी है और तुम बस एक हारता हुआ खिलाड़ी। आदित्य अब भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कौन कौन है तुम्हारा कजिन? वह पूछ बैठा। वो धीरे से मुस्कराई, अब की बार एक खतरनाक मुस्कान, जिससे तुम